जिंदगी कभी आपको दो राहों के बीच लाकर खड़ा कर देती है और उस वक्त हमें वो डिसाइड करना होता है कि हमें उस दो रास्तों से के बीच में से किस एक रास्ते को चुनना है, जिस रास्ते पे हमें अपने लाइफ को और अपनी कामयाबी को जो है हासिल करके चलना होता है और जिसे हमें आगे चल के कभी पछतावा ना हो कि क्यों मैंने वो रास्ता चुन लिया। Okay, so hello students, I am Shekhar sir and today we will going to learn the 9th standard poem The Road Not Taken। और इस पोएम में जो है पोएट ने उस दो रास्ते के बीच के बारे में बताया हुआ है कि कैसे वो दो रास्तों के बीच खड़े हैं, जो कि दोनों रास्ता सेम है और सब कुछ वहाँ के सेम है, लेकिन उसमें से भी पोएट ने जो वो रास्ता चुनते हैं जो उन्हें बहुत ही अच्छी तरह मंजिल पे ले जाता है और वो डिफरेंस बताता है बिटवीन द फर्स्ट रास्ते के बीच में। ओके, सो लेट्स बिगिन द पोएम ऑफ द रोड नॉट टेकन। तो देखिए, सबसे पहले जो है इसका फर्स्ट स्टैंजा मैं रीड करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या दिया हुआ है। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth। अब इस पूरे एक स्टैंजा में जो है 5 बीट्स का ये स्टैंजा है, उसमें क्या बोला है पोएट ने कि दो रास्ते हैं जो डिवाइड हुए हैं। एक येलो वुड फॉरेस्ट, मतलब एक जंगल है, लेकिन वो येलो वुड यहाँ पे बताया हुआ है, येलो फॉरेस्ट को बताया हुआ है में। और इसमें जो है पोएट जो है वो सॉरी फील कर रहे हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं कि वो एक साथ दोनों रास्ते पे नहीं चल सकते और पोएट जो है एक ही रास्ते पे सफ़र कर सकते हैं। सीधी सी बात है, वो एक ही है, एक ही आदमी है तो वो एक ही रास्ते पे जो है वो सफ़र कर सकता है, दो रास्ते पे एक साथ नहीं चल सकता है। और वो रुकते हैं और दोनों रास्ते को जो है देखते हैं, जितना देख सकते हैं, और बोलते हैं कि जितना मैं देख सकता हूँ मैं उस दोनों रास्तों को उतना देखता हूँ, और देखते हैं कि वो रास्ते जो है वो कितने घने हैं, और वो भी देखते हैं दोनों रास्ते जो है वो इक्वली लगते हैं उनको। ओके, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। क्या दिया हुआ है देखिए इसमें। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग अ परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज grassy and wanted wear, and though as far that the passing there had warned them really about the same। अभी इस 5 बीट के स्टैंजा में क्या बोलने की कोशिश की है पोएट ने कि मैंने दोनों रास्तों को देखा, then took the other just as fair having, और मैंने वो रास्ता चुना। और पोएट ने क्या किया, दोनों रास्ते देखे एंड दोनों रास्तों को देखे उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। और उनका ये मानना था, उन्होंने क्यों चुना था, क्योंकि उनका मानना था वो रास्ता ज़्यादा अच्छा था और पोएट को वही उसका जो है वो रास्ता सही लगा, क्योंकि दूसरे रास्ते पे घास थी और उस पर भी और पहले रास्ते पे भी घास थी होना चाहती थी, लेकिन वैसे तो वहाँ से गुजरने वाले जितने भी दोनों रास्तों सेम ही यूज़ किया गया था, लेकिन जो पोएट ने दूसरा रास्ता चुना था, जो वो जिस रास्ते पे वो चलने वाले थे उसका ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ था। जब उन्होंने देखा गौर से उन रास्ते के घासों को, उस रास्ते को देखा, तो वहाँ पे दूसरा रास्ता था वो बहुत ही कम यूज़ हुआ था, तो इसके लिए पोएट ने जो है वो दूसरा रास्ता चुना था। आगे देखिए नेक्स्ट आंसर में क्या दिया हुआ है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन अ लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू way I doubted if I should ever come back। अब इस 5 बीट के स्टैंजा में क्या दिया हुआ है कि और उस सुबह तो दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। अभी एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले, मतलब दोनों रास्तों पे जो सुबह हुई थी वो जो है वो सेम ही लग रही थी। और पोएट जो है बोलते हैं से पहले उस रास्ते से कोई, और उन्होंने जो रास्ता सुना था दूसरा रास्ता, उस पर कोई ज़्यादा लोग गुजरे नहीं थे, क्योंकि उन्हें जो है वो आराम से दिख रहा कि किसी भी पत्तियों को जो है वहाँ पे कुचला नहीं गया था। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, यहाँ पे ट्रोडन का मतलब होता है कुचलना, तो ज़्यादा पत्तियों को जो है कुचला नहीं गया था। इसका मतलब वो उस रास्ते पे जो है लोग कम चले हैं। एंड इसीलिए पोएट ने सोचा कि पहला रास्ता किसी और दिन के लिए मैं रखता हूँ, और ये जानते हुए कि रास्ते में से रास्ता बनता है, मतलब जब हम लाइफ
एक रास्ता हमने अगर डिसाइड कर लिया था तो उसी रास्ते से फिर आगे नया रास्ता बनता है, फिर उसी आगे से नया रास्ता बनता है। ये हमारी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, पहला रास्ता जो है वो आने वाले कल के लिए छोड़ दिया और जो रास्ता चुना था उन्होंने, जिस पे बहुत कम लोगों ने चला था, वो रास्ता उन्होंने चुन लिया। और उन्होंने क्या बोला कि मुझे शक है कि मैं फिर को लौट कर इस रास्ते पर नहीं आऊँगा, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक रास्ते आपने पकड़ लिया अपनी लाइफ में, अगर आपने एक रास्ता पकड़ लिया होता है, आपको उसी रास्ते को आगे तक फॉलो करना होता है और आप वापस जो है वो आने का कभी सोच नहीं सकते हो। तो इस 5 बिट के स्टैंजा में पोएट ने यही बताने की कोशिश की है कि ज़िंदगी में अगर आपने एक रास्ता कभी चुन लिया तो उसी रास्ते पे आपको आगे जो है अलग अलग नए रास्ते वो मिलते रहेंगे और आपको उसी को फॉलो करना होता है, आप पीछे आ नहीं सकते। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में रास्ता चुनिए तो ये ज़रूर सोच समझ के चुनिए कि आपको इसी रास्ते से आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इसलिए पोएट बोलते हैं कि ये जानते हुए भी मैंने जो है पहला रास्ता दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया और मैंने दूसरा रास्ता चुना। आगे देखिए नेक्स्ट आंसर में क्या दिया हुआ है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस। इस 5 बिट के स्टैंजा में क्या दिया हुआ है कि पोएट बोलते हैं कि उस रास्ते को चुनने के बाद, जो मैंने दूसरा रास्ता चुना था, तो कई सालों के बाद जो है वो मैं गहरी सांस जो है वो लेते हुए मैं ये कहूँगा कि उस जंगल में जो दो राह में से जो मैंने एक राह चुनी थी, मैंने वो राह चुनी जिस पे कम लोग गए थे और इसने ही मेरी ज़िंदगी जो है वो बदल दी। अब इस पोएट जो है लास्ट के स्टैंजा में ये बोलना चाहते हैं पोएट कि कभी कभी ज़िंदगी में वो रास्ते हमें चुनने चाहिए जिस पे कम लोग चले होते हैं, क्योंकि ज़रूर कुछ ना कुछ वो बात उस रास्ते में वो बात होती है, क्योंकि अगर दूसरे रास्ते पे सब लोग चले हुए हैं और वो रास्ता नॉर्मल होगा, ज़्यादा आपको कुछ नहीं देगा, लेकिन वो रास्ता जिस पे बहुत कम लोग चले होते हैं, कम लोगों का चलना मतलब उनको पक्का सक्सेस मिली होगी तभी वो उसी रास्ते पे चले होंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द रास्ते पे जो चले होते हैं वहाँ पे आपको शायद ही जो आपको चाहिए वो आपको मिले, लेकिन वो रास्ता अगर आपको अलग बनना है, आपको सक्सेस पाना है, आपको कुछ बेहतर बनना है, तो आपको ज़रूर भीड़ से आगे और भीड़ से बाहर निकल के अपना एक खुद का रास्ता अपने लाइफ में बनाना चाहिए। तो इसी के साथ ये आपका द रोड नॉट टेकन 9th स्टैंडर्ड का पोएम ख़त्म होता है। आई होप ये पोएम आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको तुरंत देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दें, और अगर अब तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर प्रेस कर दे, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही लेटेस्ट इंग्लिश लेसन्स, पोएम, राइटिंग स्किल, एप्रिसिएशन और ग्रामर वीडियोज़ मिलते रहें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।